नमस्कार साथियों, मैं अविनाश पाठक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लिखित संविधान होता क्या, लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो सीधी सी हम बात करते हैं कि अगर लिखित संविधान की बात करें तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का प्राप्त किया गया, कहाँ, फिर उसके बाद कहाँ पे लिखित संविधान हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करवा देंगे। बस छोटे से समय में 2 मिनट में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो लिखित संविधान के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसा संविधान जिसे किसी संस्था या संविधान सभा के द्वारा क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। मतलब अच्छा, अगर पूछा जाए कि हमारा संविधान किसने लिखा है तो सीधा कहा जाएगा कि हमारा भारत का संविधान जो है एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया था, जिसमें लोग अलग अलग पदों पर लोगों को रखा गया था। अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रस्तावना का, तो हर चीज़ों के लोग अलग अलग वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, जिन्होंने मिलकर उनको एक साथ इकट्ठा किया, कई देशों से लाया और उन्हें लाके अपने हाथों से लिखा, क्रमबद्ध रूप से लिखा लिखित संविधान। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। ठीक है, और भारत का संविधान जो है ये लिखित संविधान है। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था, तो वो अमेरिका का था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। देखिए, अमेरिका भी ऑप्शन में दे सकता है, यूएसए भी ऑप्शन में दे सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो ये इनके अलग अलग एक ही चीज़ है, नाम वही अलग अलग है, भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, अगर हम विश्व का सबसे विस्तृत मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो कौन सा है, तो आपके भारत देश का लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो ये आपका लिखित संविधान का हो गया। अच्छा, संविधान के बाद संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संविधान 2 प्रकार का होता है और ये एक होता है लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान होता है। अगर हम अलिखित संविधान के बारे में बात करें तो ऐसा संविधान जिसका किसी संस्था संविधान सभा के द्वारा क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा गया, मतलब जिसको किसी संस्था ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो आपका लिखित संविधान होगा। और वो है क्या कि उसमें किया जाता है कि उसको आवश्यकता अनुसार विकास किया गया हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात हो, कि एक ऐसा संविधान जो किसी सभा द्वारा या किसी संस्था द्वारा नहीं लिखा गया है, उसको आवश्यकता के अनुसार उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं, आवश्यकता के अनुसार उसमें बढ़ोतरी की गई है। जैसे हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, इसको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। संसद में उसको प्रथम सदन, द्वितीय सदन, राष्ट्रपति सबके यहाँ से उसको पारित करवाना पड़ता है, फिर जाके वो कानून बनता है। तो लिखित संविधान में इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अलिखित संविधान जो होता है वहाँ जैसे किसी कानून की ज़रूरत हुई तो आपस में चर्चा किए, लोगों में सहमति बनी तो सीधा वो कानून बन जाता है। तो उसमें ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबकी सहमति होनी ज़रूरी होती है। जो हमारे भारत देश में संविधान चल रहा है, एक तरह से वो लोकतांत्रिक संविधान है। ठीक है, अगर संविधान जो अपने भारत देश का संविधान है ये लिखित संविधान है, अमेरिका का भी लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका है, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे पहले अमेरिका का था, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान आपके भारत का था। तो लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसको किसी संस्था द्वारा लिखा जाता है, और लिखित संविधान वो संविधान होता है जो किसी संस्था द्वारा ना लिखकर आवश्यकता के अनुसार उसमें जोड़ा जाता है, जो भी नियम कानून होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी हमने आपको क्लियर करवा दी है, और भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते रहेंगे जो आपको कोई नहीं देता है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।